बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शेंजन मुल्क में से जो एक मुल्क है पुर्तगाल का। शेंजन वीज़ा कैसे अप्लाई करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, फ़ीस वगैरह कितनी है और इस तरह की जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको हम प्रोवाइड करते हैं। किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, फ़ीस कितनी है, बैंक स्टेटमेंट कितना होना चाहिए, ट्रैवल प्लान क्या है और इसकी सक्सेस रेशो क्या है। नाज़रीन, पुर्तगाल का जो पासपोर्ट है शेंजन ममालिक में से वो दुनिया के 5वें नंबर पर आता है। ये इतना ही अहमियत के हामिल है जितना कि जर्मनी का पासपोर्ट, इटली का पासपोर्ट, हॉलैंड का पासपोर्ट। जितनी उनकी वैल्यू है इतनी ही पुर्तगाल के पासपोर्ट की वैल्यू है। नाज़रीन, लॉकडाउन के बाद पुर्तगाल ने अपनी वीज़ा पॉलिसी नहायत ही आसान कर दी है। पुर्तगाल शेंजन ममालिक में से एक वाहिद मुल्क है जो कहता है कि हमारे मुल्क में आप किसी तरह भी आ जाएं, इलीगल विजिट वीज़ा पे, स्टूडेंट वीज़ा पे, किसी वीज़ा पे भी अगर आप आ जाएं तो आप यहाँ पर इलीगल ना रहें, हम आपको परमानेंट रेजिडेंस देंगे और आप लीगल तरीके से आप हमारे शहरी होकर, सिटीज़न होकर आप रहें। आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, दुनिया के किसी कंट्री से भी हैं, आप आसानी से जो पुर्तगाल का शेंजन वीज़ा है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ख़ास तौर पर दुबई से बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ का सक्सेस रेशो पास होने का या वीज़ा के लगने की जो सक्सेस रेशो है वो बहुत ही ज़्यादा है। पुर्तगाल की जो इनकी ऑनलाइन वेबसाइट है वहाँ पर से आपने इनकी शेंजन वीज़ा की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। इसकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ लगाने हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। इसके अलावा इसकी 80 यूरो जो है ये वो फ़ीस है शेंजन वीज़ा की। 38 यूरो जो है वो लगते हैं जारी फ़ीस की। डॉक्यूमेंट्स इसके जो रिक्वायर्ड होते हैं वो आपकी 2 पासपोर्ट साइज़ तस्वीर होनी चाहिए। आपके पास जो पासपोर्ट है वो उसकी जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ तक होनी चाहिए। और अगर आपके पास अपनी कंट्री का जो आईडी कार्ड है वो होना चाहिए। अगर आप दुबई से अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ का जो आपका वीज़ा स्टेटस और वहाँ का आईडी कार्ड। इसके अलावा फ़्लाइट की रिटर्न बुकिंग अपने साथ लगानी है। कंफर्म अकोमोडेशन अपने इंटायर ट्रिप की लगानी है साथ, कि जितने दिन आपने वहाँ पर स्टे करना है। इसके अलावा शेंजन वीज़ा के लिए आपको एक और चीज़ रिक्वायर्ड होती है, वो ट्रैवल इंश्योरेंस। वो तकरीबन 2500 से 3000 की आपको पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से आपको मिल जाती है। FRC आपको रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा टैक्स रजिस्ट्रेशन, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपका NTN होना चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो आपने अपना सैलरी स्लिप प्रूफ साथ देना है कि ये इतनी मेरी सैलरी है। इसके अलावा अगर आप पेंशनर हैं तो आपने पेंशन की जो बुक है, कापी, वो अपने साथ लगानी है। तो इम्पोर्टेंट बात है, जो बैंक स्टेटमेंट आपने 6 माह की साथ लगानी है वो अपने ख्याल रखना है कि वो 6 माह जो कैश है वो सर्कुलेट होनी चाहिए। ना कि ऐसा ना हो कि 6 लाख रुपए आपने यकमुश्त वहाँ पर डिपॉजिट करा दिया और बस, नहीं, 6 माह का सर्कुलेशन होना चाहिए आपका 6 लाख। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने शेंजन वीज़ा की एप्लीकेशन के साथ लगाने हैं। फिर आपने जारी की वेबसाइट पे आना है और वहाँ पर से आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। उसी डेट से आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ पर जमा करवाने हैं। इसके अलावा आपने ऊपर बायोमेट्रिक्स देने होंगे। इस सब के साथ जो इम्पोर्टेंट है वो लगाना है कवर लेटर, जिसमें आपने अपना ट्रैवल प्लान लिखना है। आप कहाँ कहाँ जाएंगे, आपका क्या ट्रैवल प्लान है, कितने दिन आप वहाँ पे स्टे करेंगे। ये तकरीबन 15 दिन का प्रोसेस का टाइम होता है। उसके बाद आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। पुर्तगाल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बेसिक होनी चाहिए कि पुर्तगाल का कैपिटल क्या है, जैसा कि लिस्बन उसका कैपिटल है। करेंसी कौन सी है, यूरो करेंसी है उसकी, और उसकी जो टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन कौन से टूरिस्ट जो है वो अट्रैक्शन प्लेसेस या पॉइंट्स हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।